दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बिहार टीचर पॉइंट में हम लेकर के आए हैं बीसी शिक्षकों का वेतन निर्धारण जो हुआ है उसके लेकर के महत्वपूर्ण खबर। जैसा कि आप सबों को पता है कि बिहार में लगभग 2,40,000 बीसी शिक्षक जो हैं, जो सक्षमता 1-2 पास हो करके 1-2-3 पास हो करके बीसी शिक्षक बने हैं। इनका क्या हो रहा था कि लंबे समय से इनका वेतन जो था वो कम होकर मिल रहा था। इनको मूल वेतन हो गया था 25,000 कुछ रुपया, जो कि एकदम गलत था। और अब इनका पेमेंट जो है वो बढ़ जाएगा, बढ़ गया क्या हो गया है, और लेटर भी बाज़ाब्ते जारी हो गया है। और कहा गया है कि 3 दिन के अंदर बिहार के सभी डीओ साहब को पत्र निर्गत कर दिया गया है और बहुत सारे मुजफ्फरपुर और बहुत सारे जगह पर लेटर वगैरह भी जारी हो गया है कि 3 दिन के अंदर जो है इन लोगों का वेतन जो है ना, उसका भुगतान होने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ कर दी जाए। दोस्तों जैसा कि आप सबों को पता है कि शिक्षा विभाग से एक लेटर जारी किया गया था कि अक्टूबर माह का जो वेतन का भुगतान है उसमें विथ एरियर, यानी कि 9-10 महीने से जो शिक्षकों का पेमेंट आ रहा था, कम आ रहा था, 10,000 12,000 रुपया कम आ रहा था, तो वो सारे को जोड़ देना है। अब इनका जो पेमेंट होगा जो जिस लेवल में है, जैसे मानते हैं कि कोई 3,000 2003-5 वाले जो शिक्षक हैं और विशिष्ट शिक्षक बने हैं, तो उसी कोटि में जो अभी नियोजित शिक्षक हैं उनका जितना पेमेंट बनता है उतना पेमेंट विशिष्ट शिक्षक बनने पर वहाँ पर बनेगा इनको, ठीक है। वैसे ही अगर कोई 10 वाले कोई नियोजित शिक्षक है तो उनका जितना पेमेंट है उतना ही पेमेंट विशिष्ट शिक्षक में जो हैं शिक्षक भाई बहन हैं उनका पेमेंट उसी के समतुल्य बनेगा, ना उससे कम बनेगा। अभी फ़िलहाल ना ज़्यादा बनेगा, आगे अभी क्या होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन शुरू हो गया है और सभी जगह से मांगा जा रहा है मार्गदर्शन और लेटर भी जारी कर दिया गया है बजाते कि शिक्षक का नाम, विद्यालय का नाम, जन्म तिथि है ना, और उसके बाद योगदान तिथि, पहले कितना मूल वेतन था, अभी कितना मिल रहा है, मिलने के बाद उनका क्या होगा, इंक्रीजमेंट कितना होगा, सारा कुछ एकदम इतना बेहतर तरीके से जो फॉर्मेट बना हुआ है उसमें इतना बेहतर तरीके से है कि जिसमें कुछ भी करना नहीं है। उसके बाद फिर जैसे उसे भर देने के बाद जब अपलोड होगा तो उसके बाद ऑप्शन खुलेगा टेक्निकल, और उसके बाद उसको वेरीफाई करते हुए आगे जब बढ़ जाइएगा तो पता चल जाएगा कि ये शिक्षक का कितना मूल वेतन होगा और कितना इनको टोटल वेतन होगा। तो इससे सभी शिक्षकों का जो होगा वो एरियर के साथ होगा, यानी कि लगभग मानिए कि अगर 10,000 रुपया कमा रहा होगा तो मोटा मोटी 1,00,000 रुपया जो है वो उनको एक साथ मिल जाएगा, विथ पेमेंट भी मिल जाएगा। तो ये दिवाली में बहुत बड़ा धमाका है, और दिवाली और छठ ये दोनों जो मेन पर्व है हमारे बिहार का और हमारे देश का, इसको बेहतर तरीके से लोग सेलिब्रेट करेंगे। और सभी जगह ये काम शुरू हो गया है, और किन किन ज़िलों में ये काम प्रारंभ हो गया है, किन किन ज़िले में प्रारंभ नहीं हुआ है तो कृपया करके कमेंट करके बताइएगा। लेकिन जितने भी शिक्षक हैं, विशिष्ट शिक्षक हैं, या फिर वो TR1 या TR2 में गए हैं नियोजित से या विशिष्ट शिक्षक से वहाँ पर गए हैं, उन सारे लोगों को, उसके साथ साथ प्रधान शिक्षकों को, प्रधान अध्यापक को, सारे का जो भी कम हो गया है या फिर नहीं है, रुका हुआ पेमेंट है, सारा कुछ इस बार क्लियर हो जाएगा। हाँ, कहीं कहीं कुछ परेशानियाँ हो रही है, कहीं कहीं कुछ समस्याएँ आ रही है। जैसे कुछ ऐसे ज़िले हैं जहाँ क्षमता से अधिक शिक्षक हो गए हैं। जी हाँ, जैसे पहले काम कर रहे थे वहाँ 10,000 शिक्षक, अब अचानक से 1 से 1.5 महीना में वहाँ हो गया 12,500 शिक्षक। तो वहाँ पर पेमेंट का भुगतान में कठिनाई होगी, है ना, कारण कि बहुत सारे जो शिक्षक थे वो दूसरे जिला से वहाँ चले आए, दूसरे जिला से चले आए, तो भाई वहाँ तो राशि उपलब्ध रहेगी तब। तो मार्गदर्शन मांगा गया है कि मेरे यहाँ अचानक कितने शिक्षक बढ़े हैं तो उनका क्या होगा। तो उसके लिए विभाग ने लेटर जारी किया है कि जिनके यहाँ पेमेंट कमेगा, राशि कम हो जाएगी, तो वो कृपया राशि मांगेंगे, और सभी शिक्षकों का है जो समय रहते भुगतान कर दिया जाए, ताकि शिक्षकों में मायूसी नहीं हो, निराशा नहीं हो। कारण कि चुनाव है, तो चुनाव में कोई नहीं चाहता है, सरकार नहीं चाहती है कि कोई भी कर्मचारी जो है वो निराश हो और मायूस हो, ताकि उनको कठिनाई हो। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तो जितने भी विशिष्ट शिक्षक भाई बहन हैं, और उसके बाद प्रधान अध्यापक है, प्रधान शिक्षक हैं, TRE1 TRE2 के विशिष्ट शिक्षक, BPSC वाले विद्यालय अध्यापक हैं, सारे लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है, राहत भरी खबर है। और आप लोगों का वेतन का जो भुगतान होगा, हमको लग रहा है कि दीपावली के आसपास हो ही जाना चाहिए। कुछ प्रखंड अगर छूट जाएगा तो दीपावली और छठ के बीच में सारा का भुगतान हो ही जाएगा।
ऐसे ज़्यादातर विभाग का प्रयास है कि दीपावली तक भुगतान हो जाए तो अति उत्तम है। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।